लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में आज बात करूंगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनकी पेनक्रियाज ठीक काम नहीं कर रही, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, शरीर के अंग जो हैं वो कमजोर पड़ने लग गए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो गई और इसके लिए लाइफ टाइम ही दवाई खानी पड़ेगी। तो अब इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और ये लाइफस्टाइल डिजीज है क्या, इसको समझना है। डॉक्टर कहता है लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी। डॉक्टर ये क्यों नहीं बताता कि आप अपनी लाइफ के स्टाइल को ठीक कर लो। अगर लाइफ का स्टाइल बिगड़ने से लाइफस्टाइल डिजीज बनी है तो लाइफ के स्टाइल को अगर ठीक कर लें तो लाइफस्टाइल डिजीज से भी हो सकता है आप बच जाएं। तो इसका मतलब कहाँ है, आपकी चर्या, आपके चलने का तरीका, आपके जीवन का जीने का ढंग, प्रकृति से कनेक्शन खत्म हो गया है। भगवान जैसे लाइफस्टाइल आपको बोलता था वैसे आपने नहीं जी रहे हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल बना लिया है। आप देर रात तक जगते हैं, सूर्य अस्त के बाद खाना खाते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, प्राकृतिक फूड कम खा के पिज्जा बर्गर फैक्ट्री मेड फूड खाते हैं। आप ओवर स्ट्रेस लेते हैं, जरूरत से ज्यादा आपके सिर पर काम का बोझ है। ये चीजें आपकी गड़बड़ हैं और अगर इसी को ठीक कर लिया, अगर हम प्राकृतिक भोजन करने लग गए, शाम को सूर्य अस्त के बाद खाना खाना हमने बंद कर दिया, अगर हमने नींद पूरी ठीक से लेना शुरू कर दी, अगर मैं नहीं हूं करता, आई एम नॉट द डूअर, मैं सृष्टि को चलाने वाला नहीं हूं, जिसने मुझे चोंच दी है वो मुझे दाना देगा, जो मैं मां के पेट में था तब भी मुझे खाना दे देता था, जो पशु पक्षी कमाते नहीं हैं, काम पर नहीं जाते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, धंधा नहीं करते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं देते हैं, उनको भी तो परमात्मा दाना देता है या नहीं देता है। आपने जो सोचा मेरे बच्चे हैं मैंने ही पालने, अगर मैं नहीं होता तो मेरे बच्चे पलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। उन बच्चों का भाग्य भी वो लिखवा कर लाए हैं। जिस दिन मैं असली से समझ गया कि मैं कर्म करना मेरा फर्ज है, देना उसकी रहमत है, जिस दिन हमने अपने दिमाग पर चिंता लेनी छोड़ दी और जिस दिन हम प्रकृति के साथ कनेक्ट हो गए कि सुबह सूर्य उदय के साथ फ्रेश मूड में उठे, थोड़ा बहुत व्यायाम किया, सूर्य की रोशनी में आधा घंटा बैठे, अपने काम पर गए, अपनी दिनचर्या को पूरा अच्छे से किया, अपने वर्क को सही ढंग से किया, अपने सात्विक तरीके से जीवन को जिया, रात को निद्रा पूरी ली, सूर्य अस्त से पहले भोजन को ख़त्म कर दिया और ओवर स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, तो आपकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए, अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप प्रकृति के साथ सोएंगे, प्रकृति के साथ जागेंगे, प्रकृति के साथ झूले में जैसे झूले खाते हैं ऐसे झूले खाएंगे और प्रकृति आपकी रखवाली है और प्रकृति ही परमात्मा है। उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बीमारियां आपके पास फटकेंगी नहीं, स्ट्रेस ओवर होगा नहीं, टेंशन होगी नहीं, डिप्रेशन होगी नहीं, दुख आएंगे नहीं, तकलीफें होंगी नहीं, व्याधियां होंगी नहीं, रोग मुक्त रहेंगे। जो भोजन सूट करता है वो भोजन तुम्हारी प्रकृति के लिए, तुम्हारे शरीर के स्वभाव के लिए, शरीर की प्रकृति के लिए ठीक है, वो भोजन खाना शुरू कर दो। जो भोजन आपको एंटी लगता है उस भोजन को छोड़ दो। आपके शरीर में परमात्मा बैठा है। जब आपको बुखार चढ़ता है तो आपको कौन बताता है कि आपको बुखार चढ़ गया, डॉक्टर, या आपको पहले पता लग जाता है मेरे शरीर में कुछ हरारत है, मेरे शरीर में कुछ टूटना है, मुझे लग रहा है मैं थका थका फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मुझे वीकनेस फील हो रही है, मुझे गरम गरम लग रहा है, मेरा बदन तप रहा है, मेरी शक्ति कम हो गई, तो आपको ये पता लग जाता है कि हाँ मुझे बुखार है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर लगाकर बताता है आपको बुखार है, लेकिन थर्मामीटर लगाने से पहले आपको कैसे पता लगा कि मुझे बुखार है? इट मीन्स कोई सजगता, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ ये पहले से समझ जाता है कि आपको बुखार है।
जो भोजन आपको सूट करता है आपका शरीर अपने आप बताता है ये भोजन खाता हूं तो मुझे एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, फायदा होता है, हजम हो जाता है, बढ़िया फील होता है, इस भोजन से मेरे को ताकत मिलती है, ये भोजन मेरे लिए बना है। और जो चीज आपको सूट नहीं करती, किसी को मांवादी और किसी को मांसवादी, किसी को मां की दाल फायदा करती है, किसी को मां की दाल नुकसान करती है। जिसको नुकसान करती है इसका मतलब मां की दाल मुझे नहीं खानी है। जिसको दूध पचता है उसे दूध पीना चाहिए, जिसको दूध नहीं पचता उसको दूध ना पिए। इसी तरीके से जो भोजन आपको सूट करता है, जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाता है, जिस भोजन को आप लेते हो तो वो पचता जल्दी है, शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है, वो भोजन आपके लिए है। जो नुस्खा आपको सूट करता है वो नुस्खा आपके लिए बना है। जो नुस्खा सूट नहीं करता, चाहे वो सोने चांदी से बना हो, वो आपके लिए नहीं है। जो चीज आपके स्वभाव को सूट करती है, जो बिजनेस आपके नेचर को सूट करता है, वो बिजनेस आपके लिए है। जो बिजनेस करने पे आपको टेंशन, डिप्रेशन और घबराहट होती है और आपको ओवर स्ट्रेस महसूस होता है, भगवान ने ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बनाया। जो दोस्त आपको सूट करता है वो दोस्त आपके लिए है। जो दोस्त आपको अंदर ही अंदर घाव करे जा रहा है, आपको उसके साथ नुकसान हो रहा है, इसका मतलब प्रकृति चाहती है ये तेरे से दूर हो जाए, तू उससे दूर हट जा, तेरे लिए वो नहीं है। सिंपल बात है, अंदर वाले की सुनो, बाहर वालों की मत सुनो। किताब पढ़कर मत चलो, जीवन की किताब पढ़ो। जीवन की किताब पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या सूट करता है, क्या मेरे लिए है, क्या नहीं है। सिर्फ जो आपके लिए है वो करना शुरू कर दें और प्रकृति के नियमों के साथ कनेक्ट हो जाएं। आयुर्वेद करता क्या है? आयुर्वेद का मतलब है आयु को बढ़ाने वाला वेद। आयुर्वेद का मतलब है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। आयुर्वेद का मतलब है जो आपकी प्रकृति को, जैसे एक बाहर प्रकृति है जो आप सूरज, चांद, तारे, सितारे, धरती सब दिख रहे हैं, ये प्रकृति है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, समुद्र, नदियां देखते हो, ये बाहर प्रकृति है। ऐसे एक आपके शरीर के अंदर प्रकृति है जिसे आप अपना स्वभाव कहते हैं, जिसे आप अपना सिस्टम कहते हैं बॉडी का, कि मेरा डाइजेस्ट मुझे ये होता है या नहीं होता, ये मेरे स्वभाव को सूट करता है या नहीं करता, मैं मन से ऐसा हूँ, मैं मन से थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, या मैं मन से तगड़ा हूँ, या मेरा मन बहादुर है, या मेरा शरीर इस तरह से है, या मेरी नेचर ये है। आप अपनी नेचर के अकॉर्डिंग चलते रहो। 90% मुश्किलें आपकी नेचर के अकॉर्डिंग चलने की वजह से ही ठीक हो जाएंगी। होता क्या है कि जो आदमी अंदर से डरपोक है उसको लोग कहते हैं बहादुर बन, बहादुर बन। वो बहादुर बनने के चक्कर में अंदर ही अंदर मरता जाता है। जिसकी नेचर बहादुर है उसको ये कहते हैं तू ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा मत बोल। वो घुट घुट कर अपने आप को सप्रेशन करता जाता है, अपने आप को सप्रेस कर रहा है। तो हमें वो करना चाहिए जो हमारी नेचर को सूट करता है। मीन्स जो मुझे अंदर से माफिक आता है, मुझे सूट करता है, मेरे लिए है, मेरे लिए परमात्मा ने बनाया है। जो सूट करता है बस वो करना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ जाओ, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ओवर स्ट्रेस छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नींद टाइम पे लेना शुरू कर दो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ध्यान करना शुरू कर दो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाय तौबा करना बंद कर दो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने कठिन बनाई हुई है। हम ईश्वर से, हम प्रकृति से, हम माँ से टूटे हुए हैं, अपनी प्रकृति माँ से टूटे हैं, इसलिए दुखी हैं। अगर आप चाहते हो कि लाइफस्टाइल डिजीज ना हो तो प्राकृतिक लाइफस्टाइल बना लो, जिंदगी में बीमारियां पास नहीं आएंगी।